जय श्री राम। आइए श्री रामचरितमानस के बालकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी जो है श्री राम जी के महत्व को बता रहे हैं। श्री रामचरितमानस का जो महत्व है, उनकी जो रूप है राम जी का, उसके बारे में बता रहे हैं। और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि 3 प्रकार के जो हैं श्रोता होते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान वाले, आधि दैविक ज्ञान वाले और आधि भौतिक ज्ञान वाले। तो ये जो कोई भी इसमें से एक भी श्रोता जैसा भी हो, जो मूल कथा का जो स्रोत है वो क्या है, अयोध्या जी है। तो श्रोता जो है 3 प्रकार के, इसमें से कोई से भी श्रोता अगर होते हैं और इस कथा को सुनते हैं तो उन्हें जो है राम जी की जो भक्ति का जो है फल प्राप्त होता है। और भी वो बताते हैं कि इस कथा में जो संवाद हुए हैं, परशुराम जी का जो क्रोध है, परशुराम जी के बीच और राम जी के बीच जो संवाद हुआ है, उसकी उपमा भी दी जाती है। और बाल चरित्र, जो चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं, उसकी भी उपमा देते हैं, कमल की तरह उपमा बताते हैं। वो मैंने आपको पिछले प्रसंग में बताया था कि कथा में जितने भी संवाद हुए हैं या कोई भी चरित्र है, उसकी जो है तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी उपमा दी गई है। अब चलिए, अब कथा को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं पिछले प्रसंग से आप सभी को जोड़ती हूँ। अब पिछले प्रसंग में हम दोहा जो था हमारा, वो कहाँ पे हमने उसे पढ़ा था। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित्र जब जाग, कलि अग खल अवगुण कथन, तेजल मल बग काग। अब इसका क्या तात्पर्य है। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। अब देखिए, यहाँ पर तुलसीदास जी ने कितनी अच्छी उपमा दी है भरत जी की, उनके चरित्र की। जो गंगा तट पर जो हम यज्ञ जाप करते हैं साधु संत लोग, तो वो उनका चरित्र बताया गया है कि इतना शांत चरित्र है भरत जी का। कलि अग खल अवगुण कथन, तेजलमल बग काग। अर्थात कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों को जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले और कोए हैं। जलमल बग और काग, बगुले और कोए। तो बगुला होता है वो किनारे पर ही बैठता है, नदी किनारे पर ही, सरोवर के पास ही बैठता है और अंदर नहीं आता है। अर्थात वही बताया गया है कि जो मनुष्य इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में डुबकी नहीं लगाता, सिर्फ बगुले की भांति बाहर ही बैठा रहता है, सिर्फ देखता ही रहता है, उसकी हालत एकदम बगुले की भांति है कि वो जो है सरोवर के अंदर आएगा ही नहीं जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। कीरति सरित छहों ऋतु रूरु, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम सेल सुता शिव ब्याहु, सीसर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। अब इसका तात्पर्य क्या है। कीरति सरित छहों ऋतु रूरी, अर्थात यह कीर्ति रूपिणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। मतलब जो 6 ऋतु होते हैं उसमें ये जो कीर्ति रूपी नदी बताई गई है, सरयू नदी जो बताई गई है, वो हर तरीके से हर माह सुंदर है, आपको फल ही प्राप्त करेगी ये अयोध्या पूरे। समय सुहावनी पावनी भूरी, समय मतलब सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। हिम हिम सेल सुता शिव ब्याहो, हिम हिम सेल अर्थात इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। जब शिव जी और पार्वती जी का विवाह होता है, जब पार्वती माता जो पहले जन्म में वो सती जी थी, आग में जल जाती हैं, फिर उनका दोबारा जन्म होता है हिम के घर में, तब वही बताया गया है कि शिवजी और जो पार्वती जी का जो विवाह है वो एक हेमंत ऋतु है। सीसर सुखद प्रभु जन्म उछाओ, और श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। अब हर चीज़ जो हर विषय है, छोटी छोटी चीज़ें, तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर उपमा दी है इसको ऋतु से। जो ऋतु हैं
हमारे यहाँ की, उनसे जोड़ा गया है कि उनका जो जन्म है, श्री राम जी का जन्म, वो शीशिर ऋतु की भांति है। बरनब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगल ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। अब इसका क्या तात्पर्य है कि बरनब राम विवाह समाजु, श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। सो मुद मंगलमय ऋतुराजो, अर्थात ऋतुराज वसंत है जो श्री राम जी का विवाह है, मंगलमय है। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, और श्री राम जी का वन गमन जो है वो किसकी तरह है, दुसह ग्रीष्म ऋतु की तरह है। पंथ कथा खर आतप पवनु, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में कड़ी धूप और लू होती है, वैसे ही श्री राम जी का जो वन गमन है वो तुलसीदास जी ने उससे उपमा दी है और बताया है। जो उनके जो वन गमन की जो कथाएं हैं वो क्या है, धूप है, लू में जब श्री राम जी चल रहे होते हैं कड़ी धूप में। अब आगे बढ़ते हैं। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। अब क्या बोलते हैं तुलसीदास जी, राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है। अब यहाँ देखिए तुलसीदास जी ने पहले बोल दिया कि 6 ऋतुओं के बराबर है ये राम जी की कथा जो है। अब 6 ऋतु में अलग अलग ऋतुओं के बारे में बताया गया है कि वर्षा घोर निशाचर रारी, कि राक्षसों के साथ और जो घोर युद्ध हुआ है वो वर्षा ऋतु है। सुरकुल साली सुमंगलकारी, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। जब वर्षा होती है तभी तो धान की जो फसलें हैं वो उगती हैं अच्छे से, तो वही बता रहे हैं कि वो देवों के लिए तो बहुत फलदायी है। राम राज सुख विनय बढ़ाई, रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख है, विनम्रता और बड़ाई है। बिसद सुखद सोई सरद सुहाई, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। क्या बताया है कि जो राम जी का जो राज्य काल है, जब राम जी बन गए थे, वन के बाद जब राजा बने थे, सुख की तरह विनम्रता और उनकी बहुत बड़ाई हुई थी, तो वो क्या है, वो है शरद ऋतु के भांति। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाउ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। अब क्या कहते हैं तुलसीदास जी यहाँ पे, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वो कैसे है, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। जो देखिए अब यहाँ पर कितनी अच्छी बात कही है कि जो सीता जी जो हैं उनके जो गुणों की जो कथा है वो कैसी बताई गई है, निर्मल और अनुपम बताई गई है। भरत सुबाऊ सुशीतलताई, और श्री भरत जी का जो स्वभाव है इस नदी की सुंदर शीतलता है, क्योंकि भरत जी एकदम शांत स्वभाव के हैं, इसलिए उन्हें बताया गया है जो श्री रामचरितमानस रूपी जो सरोवर है उसकी जो शीतलता है वो भरत जी का स्वभाव है, भरत जी का चरित्र है। सदा एक रस बरनी न जाए, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर दोहा है, अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास, भायप भली चहु बंधु की, जल माधरी सुभाष। अब इसका तात्पर्य क्या है, अवलोकनी बोलनी मिलनी, चारों भाइयों का परस्पर देखना, अवलोकन करना अर्थात देखना, बोलनी अर्थात बोलना, मिलनी अर्थात मिलना, प्रीति परस्पर हास, एक दूसरे से
प्रेम करना, परस्पर मतलब एक दूसरे से प्रेम करना। भायप भली चहु बंधु की, हंसना और सुंदर भाईपन, बंधु अर्थात भाईपन। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुभाष, इस जल की मधुरता और सुगंध है। मतलब ये चारों भाइयों का जो बोलना है, हंसना है, मिलना है, इस जल की जो है मधुरता है, सुंदरता है इस जल की, और वो क्या है, सुगंधता है इस जल के। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। अब इसका तात्पर्य क्या है कि आरती विनय दीनता मोरी, मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारू ना थोड़ी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो मेरा आर्त भाव है और विनय और दीनता है, मतलब दीनता जो अंदर है, इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, मतलब अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, अनोखा है। आस पियास मनोमल हारी, जो सुनने से ही गुण करता है, बस सुनने मात्र से ही ये आपको फल देगी, और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देगी। क्या बोला है, आस पियास, जो आशा रूपी प्यास है वो उसको ख़त्म कर देगी, जो हमारे अंदर जो मोह लोभ मत्सर है उसको ख़त्म कर देगी ये श्री रामचरितमानस जी की कथा। और मनोमल हारी, मनोमल अर्थात जो मन का जो मैल है उसको नष्ट कर देगी ये। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कली कलुष गलाने, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, राम सुप्रेम ही पोषत पानी, यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करती है। हरत सकल कली कलुष गलानी, और कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गलानी को हर लेती है। हरत सकल मतलब सभी सब चीज़ों को हर लेती है ये कथा, मतलब कलयुग के जो पाप हैं उसको और उनसे होने वाली जो ग्लानि हमारे अंदर होती है उन सब को ये कथा जो है हर लेती है। हरत सकल कली कलुष गलानी, कलुष अर्थात जो है नष्ट कर देना। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, संसार के श्रम को सोख लेता है। श्रम अर्थात यहाँ पर क्या बताया गया है, जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उसको सोख लेता है। एक बार जो है प्रभु श्री राम जी के शरण में जो चला जाता है फिर उसको जन्म और मृत्यु से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको संसार की जो मोह माया है ये सब जो है वो उससे ऊपर हो जाता है, उठ जाता है उससे। समन दुरित दुख दारिद दोषा, संतोष को भी संतुष्ट करता है। ये जो कथा है, जो किसी के अंदर संतोष भी है ना किसी चीज़ को लेकर कि हाँ मुझे संतोष है, उसको भी ये कथा जो है एकदम संतुष्ट कर देगा। देखिए संतोष और संतुष्ट में भेद है। संतोष अर्थात क्या है कि हम अगर खाना खाते हैं और मान लीजिए हमें 3 रोटी की भूख है, लेकिन हम 2 रोटी खा के ही संतोष कर लेते हैं, ठीक है चल जाएगा। और संतुष्ट क्या होता है, चाहे हम थोड़ा सा ही खा लें लेकिन हमें संतुष्टि हो गई, हमें फिर उसके बाद भूख नहीं लग रही है, इच्छा ही नहीं है खाने की, तो वो संतुष्टि वाला लेवल होता है कि उसके बाद हमें कोई इच्छा ही ना रह जाए। तो वही बता रहे हैं कि समन दुरित दुख दारिद दोषा, क्या करते हैं, पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। पाप को कर देता है, ताप को कर देता है, दारिद्र को कर देता है और दोषों को ये नष्ट कर देता है। श्री रामचरितमानस ये कलयुग के समस्त पापों को भी नष्ट करने वाली है ये कथा। अब आगे बढ़ते हैं।
काम को मद मोह नसावन, बिमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मंजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। अब क्या कहते हैं, काम को मद मोह नसावन, नसावन अर्थात नष्ट कर देना, कि यह जल, काम, क्रोध, जल अर्थात यहाँ पे पहले ही बता रखा है कि श्री रामचरित रूपी ये जो सरोवर है, ये जो जलयान है, इसको क्या बता रखा है, श्री रामचरित को एक सरोवर की भांति बताया है। और इस जल के बारे में बता रहे हैं कि इस जल में क्या है, विभिन्न प्रकार के संवाद जो है उसकी उपमा भी दी गई है। तो वही बता रहे हैं, इस जल में जो काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है, मतलब इस सरोवर में जो डुबकी लगा लेता है, काम, क्रोध, मोह का नाश हो जाता है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाता है, अर्थात विमल विवेक, विराग बढ़ावन, मतलब निर्मल ज्ञान और वैराग, विराग अर्थात वैराग्य को बढ़ाता है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप जो है मिट जाते हैं। यही बताया। सादर मंजन, मंजन मैंने बताया था, इसमें डुबकी लगाना, स्नान करना। श्री रामचरित रूपी सरोवर में जो स्नान कर लेता है, पान किए थे, मिटहि पाप परिताप हिये थे, मतलब सब मिट जाता है इसे पान पिए के अर्थात पीने से, पीना अर्थात क्या है, इसे समझने से। श्री रामचरितमानस जो है सुनने से, समझने से, कहने से क्या हो जाता है, पाप ताप जो है सब जो है नष्ट हो जाता है। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलि काल बिगोए, त्रिशित निरखी रबी कर भव बारी, फिरहि मृग जिमि जीव दुखारी। अब इसका क्या तात्पर्य है, जिन एहि बारी न मानस धोए, कि जिन्होंने इस जल से, मतलब राम जी का ये जो सुयश रूपी जो जल है, राम जी की जो महत्ता है, इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया। अर्थात कहने का क्या तात्पर्य, हृदय को धोना मतलब अपने एकदम विमल मन से सुनना, एकदम स्वच्छ हृदय से इस कथा को सुनना। ते कायर कलि काल बिगोए, वे कायर कलि काल के द्वारा ठगे पाए। त्रिशित निरखी रबी कर भव बारी, जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविकता जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से जो ठगे हुए हैं जीव भी दुखी होते हैं। दुखी किसके पीछे होते हैं, विषयों के पीछे दुखी होते हैं। अब देखिए कितना सुंदर यहाँ पे उदाहरण दिया गया है तुलसीदास जी द्वारा। जैसे जो मृग होता है रेगिस्तान में, जब वो कहते हैं ना, जो धूप का पड़ता है, लाइट जो पड़ती है, तो उस पे वो भ्रम होता है वहाँ पर, तो उसे वो पानी समझ लेता है, हिरन जो होता है, मृग जो होता है। तो वैसे ही जो जीव जो होता है ये विषयों के पीछे भागता रहता है, लेकिन ये क्या होता है, असली में भ्रम होता है। तो वही बोल रहे हैं, जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं, मतलब वे कलयुग के द्वारा जो है ठगे गए हैं, सीधा सीधा बोल रहे हैं। ते कायर कलिकाल बिगोए, अर्थात ठगे गए हैं। त्रिशित निरखी रबी कर भव बारी, मतलब जो मिराज जिसे हम कहते हैं, एक्चुअल में रेगिस्तान में जो होता है, हमें प्रतीत होता है कि वहाँ पर है पानी, लेकिन होता नहीं है। तो वैसे ही हालत है आज के कलयुग के जीव की, कि वो विषयों के पीछे भाग रहा है, लेकिन वो सब भ्रम है, विषयों के पीछे भागकर कुछ नहीं होने वाला है। वही तुलसीदास जी बता रहे हैं कि फिर ही मृग जिमि जीव दुखारी, वैसे ही उसी प्रकार से जीव भी दुखी हो रहा है, जैसे वो मृग दुखी होता है उस तृष्णा को देखकर, उस भ्रम को देखकर दुखी हो जाता है, वैसे जीव भी विषयों को समझकर वो भ्रम होता है एक्चुअली में, और फिर जीव जो है दुखी हो जाता है। अब यहाँ पर दोहा है, मति अनुहारी सुबारी गुण,
गन गनि मन अनवाई, सुमरी भवानी सकरही कह, कभी कथा सुहाई। अब यहाँ पर क्या तात्पर्य है कि मति अनुहारी सुबारी गुण, मति अर्थात बुद्धि, अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर, गन गनि मन अनहवाई, उसमें अपने मन को स्नान कराकर, सुमरी भवानी सकरही कह, और श्री भवानी शंकर जी का स्मरण करके, कह कभी कथा सुहाई, कवि अर्थात तुलसीदास जी जो है सुंदर कथा कहते हैं। वही कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि के अनुसार, तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जितना मुझे आता है, तुलसीदास जी ने पहले बता दिया था कि मैं जो हूँ कोई बड़ा कवि नहीं हूँ, मेरी बुद्धि तो बहुत छोटी है। तो वो कह के अपने आप को वो दैन्यता दिखा रहे हैं, तुलसीदास जी जो है अपनी दैन्यता दिखा रहे हैं। वही बोल रहे कि अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर, मतलब श्री रामचरित रूपी ये जो सरोवर है, इसके जल को अर्थात इसके विषयों को, इसमें जो संवाद दिए गए हैं, इसमें जितने भी जो विषय आएंगे, जितने भी दोहे आएंगे, सब कुछ उसमें अपने मन को स्नान करा कर, मन को स्नान कराना मतलब उसके अंदर जो है अपने हृदय से लगा लेना, मतलब इतने डूब जाना उस कथा में, उस विषय में इतना डूब जाना। श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके अब कवि तुलसीदास जी जो है कहते हैं कि मैं ये सुंदर कथा कहता हूँ। अब रघुपति पद पकड़हूँ, हिये धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बरय कर, मिलन सुभग संवाद। अब क्या कहते हैं, अब रघुपति पद पकड़हूँ, हिये धरि पाई प्रसाद, मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को, मतलब पद अर्थात जो चरण होते हैं, पकड़हूँ पकड़ कर, धारण कर कर, चरण कमलों को हृदय में धारण करके और उनका प्रसाद पाकर, धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बरय, दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। कहूँ जुगल मुनि बरय कर मिलन सुबग संवाद, सुबग अर्थात सुंदर संवाद जो है मैं अब वो जो है वर्णन करने जा रहा हूँ। वही बोल रहे हैं याज्ञवल्क्य ऋषि और जो भरद्वाज ऋषि जो हैं, उन दोनों के बीच का जो संवाद है अब वो जो है तुलसीदास जी जो है वर्णन करने जा रहे हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। तिनहि राम पद अति अनुरागा, जिनका श्री राम जी के चरणों में अति प्रेम है, अनुरागा अर्थात अति प्रेम है श्री राम जी के चरणों में। तापस सम दम दया निधाना, वे तपस्वी निगृहित जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। परमार्थ पथ परम सुजाना, सुजान है अर्थात बहुत ही ज़्यादा चतुर है, किसमें, परमार्थ पथ में, परमार्थ के मार्ग में जो है उनकी जो इंटेलिजेंस है बहुत ही तेज है भरद्वाज जी की। मुनि जो है भरद्वाज मुनि वही बता रहे हैं तुलसीदास जी कि बेहद चतुर है, जितेंद्रिय है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत रखा है। और निगृहिति चित्त मतलब तापस सम दम दया निधाना, दया के निधान है और तापस सम है वो। अब आगे बढ़ते हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मंजई सकल त्रिवेणी। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, माघ मकरगत रवि जब होई कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, मकरगत मतलब मकर राशि पर, रवि अर्थात सूर्य जो है मकर राशि में जाते हैं राशि पर जाते हैं, तीरथ पतहि आव सब कोई, सब
सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। जब माघ का महीना आता है तब जो है प्रयाग तीर्थ लगता है प्रयाग में, तब जितने भी ऋषि मुनि हैं ना, हर जगह से, ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं वहाँ पर। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं वहाँ पे प्रयागराज में। जब माघ में तीर्थराज प्रयाग में जो है किन्नर देवता सब आते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखऊ पटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रमय मुनि बर मन भावन। अब इसका क्या तात्पर्य है? पूजहि माधव पद जल जाता, श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। परसी अक्षय पटु हर्ष ही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है। परम रमय मुनि बर मन भावन, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तो सभी जो है भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में भी आते हैं। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहाई परस्पर हरि गुण गाहा। अब इसका क्या तात्पर्य है? तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। मंजहि प्रात समेत उछाहा, मंजहि अर्थात स्नान करना, प्रातःकाल, प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं। कहे परस्पर हरि गुण गाहा, फिर परस्पर भगवान के गुणों की जो है कथा सुनाते हैं। कहे परस्पर हरि गुण गाहा। अब यहाँ पर दोहा है। ब्रह्मा निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। कहे भक्ति भगवंत के, सुजत ज्ञान विराग। अब इसका क्या तात्पर्य है? ब्रह्मा निरूपण धर्म विधि, ब्रह्मा का जो निरूपण है, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं। कहें भक्ति भगवंत के तथा ज्ञान वैराग्य युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। वहाँ पर क्या क्या करते हैं? तीर्थराज प्रयाग में जो है ब्रह्मा जी का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं। कौन? भरद्वाज मुनि। तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। तो आज की हम कथा को यहीं विराम देते हैं। अगली कथा जो है हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।